चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहड़ाला जी। इसके 6 ढालों में पंडित दौलत राम जी ने संसार के दुखों का मूल कारण बताया और मूल कारण से बचने की प्रेरणा देते हुए तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ढाल है उसके उपायों का वर्णन किया है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, सम्यक ज्ञान के बाद तो उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ होती है। 10वें छंद से इसको पढ़ते हैं एक बार। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, त्रस हिंसा को त्याग कावरन सहारे, परवदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। तो क्या करना है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। सम्यक ज्ञानी होए फिर बहुरी उसके बाद दृढ़ चारित लेना है। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ तीसरी ढाल में हमने करवाया, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन करवाया, मतलब 3 ढाल से चौथी ढाल के मध्य तक सम्यक दर्शन का वर्णन रहा, लेकिन वो अविरत सम्यक दृष्टि रहा जीव। उसने व्रतों को धारण नहीं किया। तो क्यों नहीं किया व्रतों को धारण? हाँ, अभी तक भाई सम्यक दृष्टि जी हो गया है तो उसको पता नहीं है कि संवर उपादेय है, उसके श्रद्धान में है संवर उपादेय है। व्रतों का लेना ये आत्मा के लिए हितकर है, ये उसको पता था, श्रद्धान तो था उसका। तो फिर ऐसा श्रद्धान होते हुए भी उसने व्रतों को अंगीकार क्यों नहीं किया, ये प्रश्न है। तो उत्तर तो क्या बड़ा देखो आसान है देना। कहने के लिए हम बड़ा आसानी से कह देंगे। क्या कहेंगे कि उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का ऐसा उदय था कि उस कषाय कर्मों ने इसको व्रत नहीं लेने दिए, है ना। कहने के लिए तो कहेंगे हम, देखो गलत भी नहीं है। हमने क्या करा, कर्मों को कर्ता बनाया है, कर्मों के है ना, अनुपचरित सद्बुद्ध ध्यान, ऐसे मैं कर्मों के फल को भोगता हूँ, जीव भोगता है कर्मों के फल को, है ना। तो कोई गलत भी नहीं है ऐसा कहना, लेकिन वो साथ में कहा अनुपचरित सद्बुद्ध ध्यान है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जीव ने कर व्रतों को अंगीकार नहीं किया, उसके पीछे एक कारण तो सही है, लेकिन वास्तव में मूल कारण ये था कि इसकी पुरुषार्थहीनता थी। देखो अपने को क्या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, इसलिए जीव को प्रेरणा देते हैं हम, शास्त्र में आचार्य प्रेरणा देते हैं कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो। अब जीव को यदि ये बोला जाएगा कि भाई देखो अप्रत्यक्षण वर्ण का शायद चौकड़ी का उदय चलेगा तो तुम व्रत को नहीं ले पाओगे, तो फिर वो हमेशा यही बोलेगा ठीक है मेरा चल रहा है मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है इसलिए नहीं ले पा रहा। तो उसको बोल रहे कि नहीं, ये तुम्हारी पुरुषार्थहीनता है, किसी अपेक्षा से हम नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हम में पौरुष की कमी है, हमारे सामर्थ्य में कमी है, हमारी शक्ति में कमी है। तो हमें शक्ति बढ़ाते हुए व्रत लेना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव को शक्ति बढ़ाते हुए व्रत लेना चाहिए। मतलब क्या है कि बहानेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। कैसी बहानेबाजी कि इसने खंबे को पकड़ के रखा हुआ है और ये बोल रहा है कि खंबे ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ऐसी बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये खंबा छोड़ दो छूट जाएगा, वैसे ही पाप छोड़ छूट जाएंगे, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा, इसकी पुरुषार्थहीनता है। तो ये सब इसका पुरुषार्थ जागा, हाँ ऐसी इसके परिणाम जागे, अंतर के पुरुषार्थ जागा अनेक कारणों से। हाँ उपदेश से कुछ घटनाएं घट जाए इससे, या शास्त्र स्वाध्याय कषायों की मंदता कुछ भी हो जाए, इसका पुरुषार्थ जाग रहा है, शक्ति बढ़ाई इसने, पौरुष बल बढ़ाया है अपना, और अब क्या कर रहा है, ये व्रतों को अंगीकार करने के लिए जा रहा है। तो क्या करा कि सम्यक ज्ञानी हो गया जीव, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया, चतुर्थ गुण स्थान में था, अविरत सम्यक दृष्टि था। याद कर लेना ये सब चीजें। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि, हाँ जिसके देश मात्र भी संयम नहीं है, एक कषाय चौकड़ी का अभाव, 3 कषाय चौकड़ी का उदय, जिसके मिथ्यात्व का अनुदय, जिसके सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान लेकिन सम्यक चारित्र नहीं है, ऐसा जीव चतुर्थ गुण स्थान में जिसका वर्णन करा अभी तक। अब ये जीव क्या है, आचार्य की साक्षी में दीक्षा नहीं ले रहा है आचार्य की साक्षी में छोटे से व्रतों को अंगीकार कर रहा है, जिसको अनुव्रत बोलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। आवाज नहीं आ रही क्या? 1 सेकंड में चेक करता हूँ, 1 सेकंड।
अब आई, पहले नहीं आ रही थी। एक सेकंड में वापस को चेक करता हूँ। आप ये व्रत को अंगीकार करने जा रहा है, तो व्रत यहाँ लिखा है कि सम्यक ज्ञानी हो, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान के बाद अब उसके पश्चात दृढ़ चारित्र को लेना है। मतलब दृढ़ चारित्र व्रत को ऐसे अंगीकार करना है कि एक कहावत चलती है ना हिंदुस्तान में, क्या चलती है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण न जाई। प्रण ले लिया इसने, तो भले ही प्राण चले जाए लेकिन प्रण को नहीं छोड़ेगा। इतने दृढ़ता से अंगीकार करना, ऐसा नहीं कि हम ऐसे सदा तो ठीक है, नहीं सदा तो यू टर्न ले लेंगे, छोड़ देंगे, शीतलाचरण, अतिचार, अनाचार, आभोग, ये दोष लगाएंगे, अतिक्रम व्यतिक्रम, ये मल दोष, ये सब लगाएंगे, ऐसा नहीं है। दृढ़ता से भले कुछ भी हो जाए, मृत्यु की कीमत ही क्यों ना चुकाना पड़े, तो भी यह चारित्र को अंगीकार करता है। इस प्रकार से इसने दृढ़ता से अब क्या करा, चारित्र अंगीकार किया। तो अपन क्या समझ रहे थे, अपन समझ रहे थे उसका रिवीजन करें भाई, ये रोज रोज नहीं करेंगे रिवीजन में, समझ लो आज कर रहे हैं, इसके बाद तो व्रतों की चर्चा शुरू हो जाएगी। क्या किया था हमने, चारित्र लिखा ना, दृढ़ चारित्र लीजिए। चारित्र किसे कहते हैं? तो चारित्र हमने लिखा है कि राग देश की निवृत्ति के लिए 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक या आजीवन त्याग करना, इसे हम चारित्र कहते हैं। तो अब सब ये नास्ति परक ही है, तो कुछ अस्थि परक परिभाषा भी है क्या, कि हाँ वितरक परिणामों की प्राप्ति के लिए व्रतों का अंगीकार करना, ये अस्थि परक हो गई। पहले क्या बोला था, राग देश की निवृत्ति, नास्ति हो गई उसमें, और 5 पापों का त्याग, ये भी नास्ति हो गई। तो कुछ त्याग है, कुछ ग्रहण भी है। तो ग्रहण क्या है, वितरक परिणामों की प्राप्ति के लिए व्रतों को अंगीकार करना। ठीक है, वीतराग किसे कहते हैं, क्या कहता है, 3 मोहन में सार वीतराग विज्ञान था। राग मतलब पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, वीतरागता मतलब बीत गया है राग जिनका। तो ऐसा अब बीत जाएगा क्या गृहस्थ का, तो गृहस्थ का बीतेगा नहीं लेकिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस लेकिन उसका अभिप्राय तो यही है कि बीत ही जाए पूरा तो अच्छा है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में कम तो हो ही सकता है, पूरा नहीं बीते तो। ठीक है, तो ये दो इस प्रकार से अस्थिपरक नस्तिपरक दोनों परिभाषा लगाना उसमें। अब यहाँ पे आया कि फिर व्रत किसे कहते हैं, क्योंकि आपने ना व्रतों को अंगीकार किया है, वितराग परिणामों की प्राप्ति के लिए व्रतों का अंगीकार करना है, चारित्र है। तो फिर ये व्रत किसे कहते हैं, तो हमने कहा पापों के प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग को व्रत कहते हैं। आजीवन के लिए पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना ये व्रत है। तो फिर प्रश्न उठा कि पाप किसे कहते हैं ये बताओ। तो यहाँ से परिभाषा निकाली हमने, जो आत्मा को शुभ से, धर्म से, शुद्ध से, सुख से बचा के रखता है उसे पाप कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपने याद कर ली होगी। अब ये इसको हमने क्या करा था कि जो चारित्र था, इसके 2 भेद किए थे। क्या 2 भेद किए थे, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र क्या है, वीतरक परिणामों की प्राप्ति के लिए ना, तो वो वीतरक रूप परिणाम हो जाए जीव के, इसका मतलब उसके निश्चय सम्यक चारित्र प्रकट हो गया। और ऐसा होने के लिए क्या चाहिए, ऐसा होने के लिए बहिरंग में प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन के लिए 5 पापों का त्याग होना जरूरी है। ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं होगा कि एक हो जाएगा दूसरा नहीं होगा। 5 मतलब ऐसा हो सकता है कि 5 पापों का त्याग हो जाए। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड में देखता हूँ। कनेक्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम हो ना तो बताना, वापस से कुछ करके देखता हूँ फिक्स वापस। तो क्या बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर ले लेकिन वीतरागता नहीं हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अंतरंग में वीतरागता और बहिरंग में उसके पाप भी चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये मतलब इनमें ऐसा संबंध है कि बहिरंग में 5 पापों का त्याग होना ही चाहिए, तो ही अंतरंग में वीतरागता प्रकट होगी। नहीं तो अंतरंग में बहिरंग में पाप चल रहे हैं, पाप ही नहीं जिसके छूटे उसके क्या, उसके मतलब राग ही नहीं छूट रहा है। सीधी सी बात है ना, उसके लोभ नहीं छूटा, उदाहरण के लिए, तो उसका राग ही नहीं छूटा है। परिग्रह भी तो लोभ की परिणति है ना। परिग्रह क्यों है, मतलब परिग्रह में एक सेकंड में कनेक्शन वापस से चेंज करता हूँ। हाँ, अभी शायद अच्छा चलेगा। अब प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे। ठीक है, चलो कहाँ थे अपन। तो ये हुआ निश्चय चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र। अब ये चारित्र के इस प्रकार से 2 भेद किए थे हमने। आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। तो आत्मा की आत्मा में लीनता, वीतराग रूप परिणति, यह निश्चय सम्यक चारित्र है। और ऐसा होने के लिए बहिरंग साधन चाहिए, वो साधन है 5 पापों का त्याग।
ठीक है, अब ये तो एक परिभाषा हुई, अलग प्रकार से भी चारित्र के भेद है जो हम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे हम, वो क्यों कर रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति आई ना अगली, पंक्ति देखो पढ़ते हैं अपन यहाँ पे, क्या लिखा, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहिरे। उस चारित्र के दो भेद हैं, एक है देश चारित्र और एक है सकल चारित्र। तो ऐसे भेद हैं, तो इसलिए तो अब ये देश चारित्र की परिभाषा क्या है और सकल चारित्र की परिभाषा क्या है, तो बड़ा आसान है। हाँ, क्या क्या परिभाषा बनाई थी हमने देश चारित्र की सकल चारित्र की, देखो यहाँ लिखी थी कि देश व्रत लेता है तो देश चारित्र और सकल व्रत लेता है तो सकल चारित्र। अब देश व्रत मतलब क्या है कि 5 पापों में से 5 पापों का त्याग व्रत है, तो 5 पापों का यदि एक देश त्याग हो तो वो देश व्रती है, मतलब देश चारित्र उसके पाया जाता है। और 5 पापों का पूरा त्याग है तो वह महाव्रती है, उसके सकल चारित्र पाया जाता है। इस प्रकार से ये देश चारित्र और सकल चारित्र में अंतर है। क्या अंतर है, एक देश त्याग और संपूर्ण त्याग, इतना सा अंतर है। ठीक है, अब बात तो ये करना है हमको कि किसके पाया जाता है, देश चारित्र किसके पाया जाएगा और सकल चारित्र किसके पाया जाएगा। तो पहले सकल चारित्र की बात करें, 5 पापों का पूरा त्याग, ऐसा होने पर देखो पूरी परिभाषा अब हम नहीं भी बोले तो आप समझ लेना, तीसरे ढाल में पढ़कर आ चुके हैं। 5 पापों का पूरा त्याग करके, संपूर्ण त्याग करके, 3 कषाय चौकड़ी रूप, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतराग परिणति है वो सकल चारित्र है निश्चय से। ठीक है, तो दोनों बातें आ गई इसमें। इसका मतलब क्या है, जब जीव का सकल चारित्र होता है तो उसके 5 पापों का पूरा त्याग तो होता ही है, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। 3 कषाय चौकड़ी समझते ना, मैंने उस समय पढ़ा, जब पहली बार पढ़ा था ना हमने, तब मैंने बोला था कि बार बार इसको उपयोग करेंगे अपन। कषाय चौकड़ी क्या होती है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ। तो एक एक कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी की, क्रोध मान माया लोभ, इसी प्रकार बची हुई 2 की, तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव और बहिरंग में 5 पापों से पूरी निवृत्ति। तो ये हुआ महाव्रत। किन के होता है ये होता है मुनि राजों के। मतलब क्या है, अपन देखेंगे छठी ढाल में, 5वीं ढाल से छठी ढाल में प्रवेश होगा, तब यही जीव जिसके देश व्रत पाया जा रहा है, यही जीव अब संसार शरीर भोगों को निस्सार जानता हुआ, उनसे उदासीन होता हुआ आचार्य की साक्षी में मुनि दीक्षा अंगीकार करता है, यानी 5 पापों का पूरा त्याग करता है, 28 मूल गुणों का धारण करता है, जिनकी चर्चा छठी ढाल में आएगी। और उसके बाद दीक्षा लेते से ही ध्यान करता है, ध्यान में बैठता है। ध्यान में बैठ कर क्या करता है, क्या करता है ध्यान में बैठ के, आप बोलोगे 3 कछाय चौकड़ी का अभाव करता है, कि भैया वो तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, उसका तो टारगेट ये रहता है कि 4 कछाय चौकड़ी का अभाव कर लूं मैं। मुनिराजों का मुनि दीक्षा का उद्देश्य क्या है, मुनि दीक्षा का उद्देश्य है कि कषायों का पूरा अभाव हो जाए। तो यदि चतुर्थ काल हो, जीव की योग्यता हो, होनहार हो, काल अवधि पक गई हो उसकी, अरिहंत बनने का समय आ गया हो उसका, संसार संस्करण बस अब इस आयु के मात्र काल मात्र रह गया हो, तो ऐसा जीव मुनि दीक्षा धारण करके अंतर मुहूर्त में ही अरिहंत पद की प्राप्ति कर सकता है, 4 कषाय चौकड़ी का अभाव करके। यदि नहीं कर रहा है तो भी, यदि वो पंचम गुण स्थान से जा रहा है 7वें गुण स्थान में, तो उसको 1 कषाय चौकड़ी का और अभाव करना पड़ेगा, मतलब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका था, अब तीसरी कषाय चौकड़ी कौन सी वाली, प्रत्याख्यान कषाय वर्ण कषाय चौकड़ी का अभाव करेगा। और ऐसा अब वो क्या है, अब वो मुनि कहलाएगा, भावलिंगी मुनि तो अब कहलाएगा वो, अभी तक द्रव्यलिंगी मुनि था। इसका क्या मतलब है कि जीव बहिरंग में मुनि दीक्षा धारण कर ले, यदि 28 मूल गुणों का पालन भी करे, लेकिन अंतरंग में उसके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है यदि, तो फिर उसके भाव लिंग नहीं है, उसके द्रव्य लिंग ही है, भले ही फिर वो 1 कषाय चौकड़ी का भाव हो या 2 का हो या 1 का भी नहीं हो, तो द्रव्य लिंगी मुनिराज हैं वो। भावलिंगी मुनिराज बनना है यदि हमें, तो हमें क्या करना होगा, मनुष्यों को, पुरुषों को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करना होगा मुनि दीक्षा लेते से ही। और मुनि दीक्षा लेने के बाद होगा ये, ऐसा नहीं होगा कि गृहस्थ थे तब तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, फिर बाद में जाके आचार्य से कि हमारे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, हमको मुनि दीक्षा दो, ऐसा नहीं होता है। पहले मुनि दीक्षा अंगीकार की जाती है, उसके बाद ध्यान लगाया जाता है, ध्यान में प्रयास किया जाता है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मुझे वीतरागता की प्राप्ति हो जाए, 4 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, नहीं होता है तो फिर छेदोपस्थापना चारित्र के अंतर्गत वो 28 गुणों का अंगीकार करता है, लेकिन इस बीच में उसको 3 कषाय चौकड़ी का भी अभाव करना होता है। यदि नहीं है तो भावलिंगी मुनिराज है। इनकी सबकी चर्चा आएगी छठी ढाल में, वापस दोहराएंगे नहीं इसको, यहाँ पे इसका प्रसंग ही नहीं है। वो तो अपन ने पढ़ना था, एक क्या है देश चारित्र, वहां लिखा ना, एक देश अरु सकल देश, तो सकल देश क्या होता है, सकल चारित्र क्या होता है, वो पढ़ना था हमको। तो ऐसे मुनिराजों को हम महाव्रती कहते हैं। हम जहाँ मुनिराजों की चर्चा आएगी, जहां जहां हम मुनिराज शब्द बोले, वहां आपको क्या समझना है कि ऐसे मुनिराज जिनके 3 कछाय चौकड़ी का अभाव है और बहिरंग में 5
पापों का पूरा-पूरा आजीवन के लिए त्याग है, ठीक है? तो ये चर्चा छठी ढाल में करेंगे ऐसे महाव्रती मुनिराजों की। अभी यहाँ पे चर्चा जो चल रही है चौथी ढाल के दूसरे हाफ में, वह चलेगी किसकी? कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, अविरत सम्यक दृष्टि जीव जो चौथे गुण स्थान में था, अब वो आचार्य के पास जाता है और 5 पापों का एक देश त्याग करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह का आंशिक त्याग करता है, स्थूल त्याग करता है, सूक्ष्म नहीं करता है। तो ऐसा जीव क्या है? व्रत अंगीकार करता है, उसके व्रतों को देश व्रत कहा है और अब ये व्रत अंगीकार करके क्या करता है? ध्यान करता है अपनी आत्मा का और क्या करता है? अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान आवरण कषाय का भी अभाव करता है। यानी 2 को कषाय चौकड़ी का अभाव है, 2 कषाय चौकड़ी का उदय है और जितना-जितना इसके अभाव है, उतनी-उतनी इसके हम कहेंगे किसी अपेक्षा से कि उतनी-उतनी वीत रखता है। वीत रखता मतलब उस अपेक्षा से कहा है अभाव के मतलब राग का उदय नहीं है अनंतानुबंधी का, तत्संबंधी वीत रागता। अप्रत्याख्यान का उदय नहीं है तत्संबंधी वीत रागता। ऐसी वीत रागता है इसके, हाँ। तो इस प्रकार से ये देश व्रत अंगीकार किया इसने तो ये देशव्रती कहलाएगा। तो क्या मुनि हो गया क्या ये? कि नहीं मुनि नहीं है। ये अभी घर में ही रह रहा है। लेकिन घर में रह के भी व्रती है, गृहस्थ है, लेकिन व्रती है। सुना होगा आपने शब्द त्यागी व्रतियों के लिए भोजन की व्यवस्था इस पांडाल में है। तो उसका क्या मतलब है? कि भाई मुनिराजों की नहीं होती व्यवस्था नहीं तो बोले वो तो गृहस्थों की व्यवस्था त्यागी व्रती। तो ये व्रती जो है ये व्रती है वो। हाँ, ये व्रती हैं। वो त्यागी कौन है? वो त्यागी कौन है फिर उसमें वो सोचना आप कौन है? कि बता दूँ मैं। त्यागी वो जिन्होंने त्याग छोटी-छोटी चीज़ों का त्याग कर लिया जिनके कोई अभी व्रत अंगीकार नहीं किए। कहने के लिए अभी प्रतिमा शब्द बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन इनकी कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ त्याग करा है। जैसे कि किसी ने स्त्री सेवन का त्याग कर लिया, तो वो त्यागी है उस अपेक्षा से, लेकिन उसने अभी व्रत अंगीकार नहीं किया। तो वो त्यागी व्रती वो होते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे चर्चा किसकी चलेगी? गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव जिसने व्रत अंगीकार किए हैं, जिसके देश व्रत पाया जा रहा है, जिसके देश चारित्र पाया जा रहा है, जिसके संयम पाया जा रहा है, जिसके 5वां गुण स्थान पाया जा रहा है, जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 2 कषाय चौकड़ी का उदय है, जो कि गृहस्थ है, जिसकी प्रतिमाएँ हैं। अब ये प्रतिमा क्या होती है? प्रतिमा क्या होती है अब ये? देखो 5वां गुण स्थान बन गया इसके। कब बना इसके? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो बना, हाँ। 5वां गुण स्थान बना ना इसके, तो 5वें गुण स्थान में श्रावक के चारित्रिक उत्थान के लिए पद होते हैं, उसे हम प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा किसे कहते हैं? अब ये प्रतिमा भगवान की प्रतिमा नहीं है, हाँ? और एक शब्द के अनेक मतलब होते हैं। तो यहाँ प्रतिमा का क्या मतलब है? प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब है पद। हाँ, कौन से पद है ये? श्रावक मतलब गृहस्थ के चारित्रिक उत्थान के चारित्रिक उत्थान के पद या की अवस्था विशेष इसे हम प्रतिमा कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? कि ये पद है मतलब उस पंचम गुण स्थानवर्ती का पद। उसका क्या पद है? वो तो है ही पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं उसमें भी अलग-अलग पद होते हैं। जैसे मुनिराजों के अलग-अलग पद होते हैं ना भाई। मुनि हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और भी होते हैं मुनिराजों के पद। तो वैसे ये श्रावक है इसके भी एक कौन से लेवल का श्रावक है, उसके अलग-अलग पद होते हैं। तो कितने पद होते हैं यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो एक श्रावक जो कि 5वां गुण स्थानवर्ती जीव है, 5वें गुण स्थान की बात ध्यान रखना, वह उसके 11 पद होते हैं मतलब टोटल 11 प्रतिमाएँ हो सकती है। मतलब 11 अलग-अलग लेवल है उसके। जैसे 14 गुण स्थान होते हैं ना, ऊपर-ऊपर बढ़ते हुए, वैसे 5वें गुण स्थान के 11 लेवल है। एक ही गुण स्थान मतलब वो 14 गुण स्थान तो अलग-अलग थे। अब ये 5वें गुण स्थान के अंदर 11 सीढ़ियाँ आए हैं। 11 अलग-अलग लेवल है। तो अब हम बात करेंगे अभी किसकी? बात करेंगे पहली प्रतिमा की। अभी बात करना शुरू कर दिए देखो पहली प्रतिमा की, हाँ। आप पहुँच गए हम चारित्र पे। इसके किसका ये मतलब कहना चाह रहे थे कि हम चारित्र का वर्णन शुरू हो चुका है हमारा। अभी जो भूमिका थी वो पूरी हो गई है। अब चारित्र की पहली प्रतिमा का वर्णन आज से शुरू होता है। ठीक है? कुछ पूछना अभी तक किसी को कुछ तो पूछ लो। अब पहली प्रतिमा का वर्णन शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है ये? चारित्र किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? चारित्र के 2 भेद निश्चय चारित्र, सम्यक चारित्र। चारित्र के अन्य प्रकार से 2 भेद किए हमने।
एक देश चारित्र, एक सकल चारित्र। सकल चारित्र मुनि राजों के पाया जाता है और देश चारित्र गृहस्थ श्रावक के पाया जाता है। सकल चारित्र का गुणस्थान 6 से लेके 12, लेकिन अ, देश चारित्र का गुणस्थान ओनली 5वां, ओनली, हाँ, सिर्फ 5वां ही है। आप बोलोगे क्या होना चाहिए इनके, तो ये 5 के अंदर ही 11 है वो। 11 प्रतिमा जो है ना 5 गुणस्थान की है। मतलब एलक जी, छुल्लक जी, आर्य का माता, यह भी 5वें गुणस्थान वर्ती ही हैं। और अभी जो पहली प्रतिमा हम दिलवाएंगे आज, वो भी 5 गुणस्थान वर्ती है। ओहो, कहाँ एलक जी, छुल्लक जी माता जी और कहाँ ये पहली प्रतिमा वाला, लेकिन गुणस्थान की अपेक्षा से कथन करेंगे दोनों का 5वां गुणस्थान। हाँ, ठीक है भाई, पूछना है किसी को कुछ? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी, मुझे नहीं पता है। चलो, चले आगे। प्रतिमा, तो प्रतिमा मतलब श्रावक के चारित्रिक उत्थान के पद की, के पद विशेष या की अवस्था विशेष। तो पहली अब कितनी प्रतिमा होती है, हमने बोला 11 प्रतिमा होती है। तो पहली प्रतिमा की बात करें आज, जो है, नाम याद रखना भैया, बहुत लोगों को भाव हो जाते लेने के, सुनते सही कि हाँ तो होना भी चाहिए। सुनो एक बात भैया, जो जीव सम्यक दृष्टि है, उसके व्रतों के लेने के यदि भाव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसने नरक आयु का बंध नहीं किया है। क्या? वापस से, कि कोई सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, यदि उसके व्रतों को, ये श्रावक के व्रत हो या मुनि के व्रत हो, कोई भी व्रत को लेने के भाव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी उसके नरक आयु का बंध तो नहीं हुआ, ये बात पक्की है। इन्हें, इसका क्या मतलब है कि यदि जीव सम्यक दृष्टि गृहस्थ है और उसके व्रतों के लेने के भाव ही नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके नरक आयु का बंध हो चुका है। राजा श्रेणिक क्षयिक सम्यक दृष्टि, हाँ, गए वो भगवान महावीर के समूह शरण में, उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं बहुत सोचता हूँ, घर से निकलता हूँ कि मैं व्रत लूंगा, लेकिन जब समूह शरण में आता हूँ या कहीं अन्य जगह जाता हूँ, तो मेरे व्रत लेने के भाव ही नहीं होते हैं। सोचता हूँ ये करूंगा, लेकिन अंदर अंतरंग से श्रद्धा नहीं उठता कि मुझे करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो वहां पे समोषण में उत्तर मिला उसका कि हे राजन, क्या उत्तर था कि हे राजन, आपके नरक आयु का बंध हो चुका है, इसलिए अब आप प्रतिमा नहीं ले पाएंगे, मुनि दीक्षा नहीं ले पाएंगे, कोई भी व्रत सकल हो या देश हो नहीं ले पाएंगे। ये नरक आयु का बंध हो जाए तो जीव, इसका मतलब क्या है कि हमारे भाव हो रहे हैं, इसका मतलब नरक आयु का बंध भी नहीं हुआ है हमारे, यदि हम सम्यक दृष्टि है तो। ठीक है, तो अब बात करें पहली प्रतिमा की, तो पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। 11 प्रतिमाओं की चर्चा करेंगे उन्हें एक एक करके ज्यादा विस्तार से। तो पहली और दूसरी प्रतिमा की ही चर्चा है, तीसरी से लेकर 11वीं प्रतिमा की चर्चा ज्यादा संक्षेप, ज्यादा विस्तार से नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ा बस समझेंगे कि क्या है, बाकी विस्तार चर्चा तो पहली और दूसरी की होगी। ऐसा क्यों? आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि छठ आला में ऐसे किया है। छठ आला में पहली और दूसरी प्रतिमा का ही वर्णन है। जो भी वर्णन आने वाला है यहाँ पे, वो मूलतः देखूं, यदि मैं मूलतः बात करें तो दूसरी प्रतिमा का वर्णन है वो सब, दूसरी प्रतिमा का। तो अपन क्या करें कि पहली को अपन बाईपास नहीं करते हैं, पहली का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि वो दूसरी थोड़ा ओवरलैप है उसका। पहली समझेंगे, दूसरी भी थोड़ी समझ में आएगी, और फिर दूसरे का तो है ही विस्तार से। इसके बाद तीसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक का वर्णन यहाँ नहीं है, तो हम भी ज्यादा नाम लिखेंगे और क्या होता है उसमें, इसका एक साधारण स्वरूप देखेंगे। ठीक है, चले आगे यहाँ से भाई। चलो भाई, पहली प्रतिमा, पहली प्रतिमा का नाम क्या है? प्रतिमाओं के नाम है। पहली प्रतिमा, इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, इसका क्या मतलब है कि प्रतिमा का दर्शन करना होगा। जिन्हें भगवान की प्रतिमा का जो रोज दर्शन करे उसकी पहली प्रतिमा हुई है, ऐसा नहीं है। दर्शन प्रतिमा का मतलब क्या है कि जिसके, अब ये समझते हैं क्या है इसका मतलब। ठीक है, कि दर्शन का मतलब देव दर्शन नहीं है, दर्शन का मतलब यहाँ श्रद्धान है। ठीक है, तो दर्शन प्रतिमा, अब ये जीव क्या है, सम्यक दृष्टि है। इसके जीवन में क्या चल रहा है? 7 तत्व संबंधी श्रद्धान है, आत्मा का श्रद्धान है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। अब ये जीव व्रतों को अंगीकार करने के लिए अग्रसर है। तो इसने क्या करा, आचार्य श्री से पहली प्रतिमा अंगीकार करी और 2 गुच्छाई चौकुड़ी का भाव करा, और ये 5, अब पहली प्रतिमा लेते से 5 अंग स्थान में भैया। हाँ, मतलब जीव ने पहली, अब किसी लोगों का डाउट रहता है कि पहली प्रतिमा में 5 अंग स्थान है कि दूसरी में है। हमने भी कहीं सुना है कि पहली में नहीं मानते, दूसरी में मानते, जो भी है, लेकिन अभी तक का कंक्लूजन तो यही जो हमने सुना है कि पहली प्रतिमा लेते से ही 5 अंग स्थान, यदि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है तो, मतलब पहली प्रतिमा के साथ 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पाया जा सकता है और जी 5वें स्थान में हो सकता है। अब दर्शन प्रतिमा है,
तो बताओ भाई, आपको बताना है कि पहली प्रतिमा यदि हमको लेना है, तो हमें क्या करना होगा? ये आपको बताना है। आप पढ़ाया तो है नहीं हमने, लेकिन आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है भाई, थोड़ा बहुत इधर-उधर से पढ़ा होगा ना आपने। क्या करना है पहली प्रतिमा लेनी मतलब? बताओ, आपको बताना है, अभी आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी। दर्शन मतलब श्रद्धान, और देवशास्त्र गुरु में सच्चा श्रद्धान वो दर्शन प्रतिमा। वो तो हमारा सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जीव ने, तो हो गया था ना। और अलग से क्या करा इसने फिर? हाँ, आप जो कह रहे हो सही, वो लिखेंगे हम वैसे लेकिन प्रश्न तो ये है फिर कि भई इनके तो सम्यक दर्शन पहले ही हो गया था। अब क्या करा है इसने? क्या करना है इसको अब स्पेशल? देखो, जिनको थोड़ा बहुत, जैसे मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पता है किसी को भी, लेकिन जिनको जो थोड़ा बहुत पता रहता है ना, जिन्होंने पढ़ा हुआ रहता है, सुना हुआ रहता है, हमको मतलब भी। हाँ। मतलब पहली प्रतिमा मतलब ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जी हो गया। नहीं, पहली प्रतिमा मतलब पाँचवाँ गुण स्थान, पंचम अभी तो गुण स्थान बताया। वर्ती। हाँ, 5वें में आ गया ना अब तो। लेकिन हाँ। नाम प्रतिमा का दर्शन प्रतिमा है, लेकिन आ गया है 5वें गुण स्थान में। तो करना क्या है लेकिन? पांचवें गुण स्थान में हाँ, 5वें में आ गया है, लेकिन अब करना क्या है? करना क्या है? हुँ। मतलब वो इस वो क्या बोलते हैं, एक एक मतलब वो क्या बोलते हैं ना, घास-वास पे चलने का त्याग और वो सब, हुँ, हुँ, स्थूल रूप से एक देश समझ वृत्ति, हुँ। हाँ, वो एक तो। देश चारित्र, है ना? हाँ, हाँ, वो तो अपन ने एक समझा देश है, चारित्र। समझा है। घास-वास चलने का हाँ। त्याग देखेंगे अपन अभी क्या-क्या है। देखो, मैं बताता हूँ आपको, यदि ये हम। है व्रतों को धारण करना, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि से हम अब 5वें गुण हाँ, स्थान में जा रहे हैं। तो कौन से तो व्रत अंगीकार? अविरत हाँ, से हाँ, हाँ, समझ गया। कौन सा मतलब व्रत व्रतों को अंगीकार करना अंगीकार है? करना। कौन सा व्रत? 5 पापों का एक देश त्याग, ठीक है? हाँ, हाँ, चलो ठीक है, चलो मैं ज़्यादा समझ नहीं लेता हूँ आपका। देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब अक्सर लोगों से प्रश्न, जैसे हमको ये प्रतिमा लेना है, मान लो अपने को लेना है प्रतिमा, तो पहला थॉट क्या आएगा पता है? पहला क्या थॉट आएगा? क्योंकि थोड़ा-सा पता रहता है ना, उसकी होता है ना, जैसे मेरे जैसे लोग थोड़ा-सा ही पता है जिनको, तो उनको क्या थॉट आता है सबसे पहला, कि पहली प्रतिमा लेना है मतलब सोले का भोजन करना है। इसलिए नहीं ले पाते हैं लोग। अभी पहली प्रतिमा क्यों नहीं ले पा रहे हैं लोग? कि पहली प्रतिमा लेना है मतलब सोले का भोजन करना है जीव को। बात सही है। बात सही है, देखते हैं कितनी सही है। लेकिन। अरे हाँ, बोलो। मेरे को कुछ समझ में आया कि हुँ, पहली प्रतिमा मतलब सोले का भोजन के साथ-साथ पानी को भी बार-बार छान के पीना है। इसका मतलब हुआ कि वो एक इंद्रिय जीवों के जो त्रस्त जीव हैं, मतलब एक इंद्रिय जीवों हुँ, का हिंसा का त्याग करना, ऐसा हाँ। कुछ। हाँ, वो सब देखो वो ये भी हो करेंगे, वो सकता है। तो पंडित जी ने वर्णन किए। ये जो पंक्ति पढ़ का, जिस पंक्ति का अर्थ चल रहा है ना अभी, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहिए, इसकी अगली पंक्ति का ही अर्थ है वो जो आप कह रहे हो। प्रतिहिंसा को त्याग व्रता थावना संहारे, उसका अर्थ ही वो है जो आप कह रहे हो अभी। ठीक है, वहां तक तो पहुंचेंगे अपन। लेकिन अभी वहां तक पहुंचने के लिए भूमिका बना रहे हैं अभी तो अपन। अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं है, अभी उसके पहले की बात चल रही है। तो उसके पहले की बात मैं बताता हूँ आपको कि अपन किसी से पूछे, जैसे आप मुझसे पूछते थोड़े समय साल पहले कि भाई पहली प्रतिमा लेनी मतलब क्या करना है, तो मैं भी आपको यही बोलता कि पहली प्रतिमा मतलब सोले का भोजन। हाँ, दर्शन समय दर्शन तो हो गया उसका। अब सोले का भोजन करना है, इसलिए भी आपको क्यों प्रतिमाधारी कम क्यों दिखते हैं आजकल, या युवा अवस्था में क्यों नहीं दिख पाते हैं ज्यादा? पहली पहली प्रतिमा मतलब सोले का भोजन करना। आप जो बोल रहे हो ना, 5 हिंसा का एक देश त्याग, ये सब तो ठीक है, लेकिन सोले का भोजन अब सुनो कि भैया, पहली प्रतिमा का मतलब ये नहीं होता है सोले का भोजन। पहली प्रतिमा का मतलब होता है सोले का जीवन। सोले का जीवन है उसका। सोले का भोजन तो है ही है उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन सोले का है। उसका जीवन सोले का मतलब शुद्धता के साथ उसका जीवन है। इसका क्या मतलब है? तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि पहली प्रतिमा ली, इसका मतलब देखो, वो जो बात की ना यहाँ पे सोले के भोजन की, उसको कहाँ कहाँ पे आएगी अपने लिस्ट में, अपनी प्रायोरिटी में, वो कहाँ पर आने वाली है? तो अपन वो बनाते हैं, दर्शन प्रतिमा जिसको लेना है हम में से, उससे जीवन में क्या क्या होता है। हाँ, तो अपन बात करें स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से क्या बात करें? देखो, लंबी बात चलेगी ये, चारित्र का वर्णन है ना। तो पहले पहली प्रतिमा है, और अपन ने अभी तक चारित्र की कहीं चर्चा ही नहीं करी है। 3.5 ढाल हो गई है, और हमने ये नहीं बोला अभी तक कि भाई पानी छान के पीना है। यही नहीं बोला है, क्योंकि 3.5 ढाल हो गई। अब आएगी वो चर्चा, चारित्र की चर्चा अब शुरू होती है। ठीक है, तो चारित्र की चर्चा में पहली प्रतिमा जिसके है, उसके क्या है? सबसे पहले अपन बात करें, तो बात करें उसकी कि इसके सम्यक दर्शन शुद्ध की शुद्धता है, मतलब उसके सम्यक दर्शन है। पहली शर्त कि जीव क्या है? सम्यक दर्शन से शुद्ध है। तो दर्शन आ गया ना यहाँ पे। दूसरा,
अब सम्यक दर्शन क्या है, वो तो वही सम्यक ज्ञान है, होई बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, यहाँ तक तो बात आ गई थी। दूसरा, उसको पंच परमेष्टि ही शरणभूत लगते हैं, पंच परमेष्टि शरणभूत लगे, संसार में कहीं और कुछ शरणभूत न लगे उसे, सिर्फ कहने के लिए नहीं बोले ऐसा कि क्या चत्तारी शरणम, ये सब कहने के लिए नहीं बोले, वो अंतरंग में उसको मान्यता वैसी हो कि हाँ यही मतलब ऐसा नहीं हो कि मंदिर जाके संसार शरणभूत लगे उसको, वो संसार में हो तो मंदिर शरणभूत लगे, ऐसा जीव होता है पहली प्रतिमाधारी, पंच परमेष्टि शरणभूत लगे, ऐसी प्रतीति में आए उसके। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या है, एक सेकेंड इसको बड़ा करता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा। क्या है तीसरा, कि पहली प्रतिमा ले ली, और क्यों ली, कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और कोई पूछेगा हमसे तो हम बोलेंगे हमारी प्रतिमा है, तो हमारा विशेष रूप से सम्मान होगा, ख्याल होगा, हमें ऊंचे आसन पे बिठाया जाएगा, हमारे अलग से भोजन की व्यवस्था, हमारे तारीफों के पुल बनेंगे। हाँ, इस आशय से प्रतिमा ले रहा है, तो उसको भी समझ में नहीं आया प्रतिमा मतलब क्या होती है। इस प्रतिमा का मतलब ये नहीं होता है कि संसार वो मिलेगी, वो श्रावकों का कर्तव्य है। यदि हमारे को भी पता पड़ता है कि हमारे मंदिर में कोई प्रतिमाधारी है, उसके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भोजन की व्यवस्था करें, कैसे भी करके बनाए, भले प्रतिमाधारी क्यों ना हो, भले ही प्रतिमाधारी ही क्यों ना हो, भले मुनिराज ही क्यों ना हो, भले एक पहली प्रतिमा ही क्यों ना ले रखी हो। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी, मध्यम अंतर आत्म है देशव्रती, और मुनिराजों के तुल्य खड़ा कर दिया इनको, अनगारी भी लिखा साथ में, मध्यम अंतरात्म है जे देशव्रती अनगारी, तो अनगारी मतलब मुनिराज, जो देशव्रती मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती, उनके तुल्य खड़ा कर दिया। मतलब क्या है कि ये जघन्य ये मध्यम अंतरात्मा है, तो इनकी व्यवस्था हमको करेंगे वो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रतिमा ही इसलिए ले लें कि हमको सम्मान मिलेगा, साफ सम्मान समाज में। हाँ, व्हाइट कपड़े पहन के जाएंगे हम, कहीं भी जाएंगे अलग से लो, अलग अलग बिल्कुल, और वो निगाहें जो रहती है वो अलग ही रहती है। ठीक है, तो वो उससे नहीं लेना है उसको, तो उल्टा क्या रहता है, क्या रहता है वो लिखेंगे अपन यहाँ पे, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम होते हैं उसके, संसार से विरक्त होता है वो, भोगों की लालसा नहीं है उसको, प्रशंसा की चाह नहीं है, संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम होते हैं उसके। ये प्री रिक्विजिट है किसकी, पहली प्रतिमाधारी की, पहली प्रतिमाधारी है तो ये पाया जाएगा उसके जीवन में। कहाँ लिखा सोले का भोजन आया ही नहीं, आएगा वो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आएगा अभी, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट बन रही है कि पहले क्या आएगा, तो उदासीनता के परिणाम। ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है, वह जिन मार्ग पे लगा हो, जिन मार्ग पे मतलब जिन पथ पर चलने वाला हो, जिन पथ का पथिक हो, जिन पथ का पथिक मतलब क्या हो, मतलब क्या है, साथ में उसके तत्व श्रद्धान पाया जा रहा है, तत्व श्रद्धानी हो, और साथ में क्या आत्मा का श्रद्धानी वगैरह सब आप कर लेना साथ में। इसके साथ में क्या है, जिन पथ का पथिक हो, कि भैया सुनो अब ध्यान से, अपन ने ऐसी बात कर रहे हैं जो अभी तक कभी की नहीं, प्रसंग ही नहीं आया था उसका, और वो इसलिए भी नहीं आया था कि हमको पता था कि आगे आएगा आज। क्या है कि एक भाई पहली प्रतिमाधारी की छोड़ो, यदि एक सम्यक दृष्टि की भी छोड़ो, एक यदि जैन कुल में उपजा व्यक्ति है, तो उसके 7 व्यसनों का त्याग होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 7 व्यसनों का त्यागी हो। पहले अब ये क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, वो तो हो तो उसका हो ही गया था, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं ये पहले कोई कोई भूल चूक से रह जाए कि नहीं आपने बताया नहीं था हमको, तो ये भी करना है, लेकिन ये तो हो चुका था पहले उसके, लेकिन नहीं है तो प्रतिज्ञा पूर्वक निरतिचार त्याग होता है। पहले अतिचार भी लगाए कभी कदाचित, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि जैन कुल का ही क्यों ना हो, लेकिन अब इसको निरतिचार त्याग होता है 7 व्यसनों का, 7 व्यसनों का त्यागी। अब 7 व्यसन कौन कौन से हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, दूसरा 7 व्यसनों का त्यागी है, उसके बाद क्या, उसके बाद उसके 8 मूल गुण पाए जाते हो, जिन पथ का पति को तो 7 व्यसनों का त्यागी, उसके बाद 8 मूल गुण का धारी ऐसा हो। ये हो गई लिस्ट पूरी। आप बोलोगे 16 का भोजन तो आ ही नहीं इसमें देखेंगे अपन। ठीक है, 8 मूल गुण का धारी, ये हो गई लिस्ट। ये ऐसा जीव व्रतों को अंगीकार, अभी 8 मूल गुण है ना, ये इसको खोलेंगे कल, समझ में आएगा कि आप बोलोगे व्रत का अंगीकार किया इसने, तो 8 मूल गुण में व्रत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लिस्ट बनी है। तो पहली रिक्विजिट थी
सम्यक दर्शन, दूसरी रिक्विजिट थी कि पंच परमेष्टि शरणभूत लगे, तीसरा था संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, उदासीनता के परिणाम हो, वैराग्य कभी भी वैराग्य हो जाए, कभी भी पूरी दीक्षा ले ले वो, ऐसा जीव हो। और जिन पथ का अनुग्रही हो, मार्गी हो, तत्व का श्रद्धानी हो, 7 तत्वों का 7 व्यसनों का त्यागी तो हो ही गया था, अब 8 मूल गुणों का धारी। तो इस प्रकार का अब इसको खोलेंगे, 7 व्यसन कौन-कौन से हैं, 8 मूल गुण कौन-कौन से, इस चर्चा अपन कल करेंगे और पहली प्रतिमा का वर्णन कल पूरा होगा इस प्रकार से। ठीक है? कुछ पूछना है आपको इसमें? चलिए इतना ही करते हैं। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परगागम कहलाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, राग देश अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, 7 तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।